हाई क्लास एट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमने जो है हमारा शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 कलर्स ऑफ रेनबो जो है कंप्लीट किया था, ठीक है। एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर T1 सिलेबस हम आज इसके रिवीजन करेंगे, ओके। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं वॉकिंग विद द टेक्स्ट। ए पार्ट जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व व्हेन ही लुक्ड आउट। नरेटर जो है, ओके, स्टोरी में जब उसने वहाँ बाहर देखा था तब उसको क्या दिखा था और उसने क्या ऑब्ज़र्व किया था, यानी कि फ़ील किया था, ओके। तो इसका आंसर था द नरेटर ऑब्जर्व्ड द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेर ड्रिपिंग एंड स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स। नरेटर ने जो है जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसने कुदरत की तमाम खूबसूरतियों को महसूस किया और साथ में उसने ये भी ऑब्ज़र्व यानी कि फ़ील किया कि जो बारिश के बाद पानी के कतरे जो है, ड्रॉप्स जो है, ठीक है, वो वो कैसे जो है उस प्लांट से नीचे स्लाइडिंग करते हुए नीचे टपक रहे थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वाई वॉज द नरेटर अनेबल टू पे अटेंशन टू वट हिज डॉटर वॉज सेइंग। नरेटर और उसकी डॉटर के बीच में, ओके, एक कन्वर्सेशन होता है, ओके, कुछ बातें होते हैं, तो बीच में जो है उसकी बेटी कह रहा होता है बहुत कुछ, लेकिन नरेटर जो है वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं या नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसकी बेटी जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा क्यों था, ओके, किस लिए। तो इसका आंसर है द नरेटर वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स एंड दस ही वॉज अनेबल टू पे अटेंशन टू वट हिज डॉटर वॉज सेइंग। नरेटर जो है अपने ख्यालों में खो गया था, ओके, इस वजह से जो है वो अपनी बेटी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। थर्ड क्वेश्चन जो है वाई डिड द नरेटर हैव अ टिफ विथ हिज वाइफ। नरेटर का अपनी बीवी के साथ टिफ यानी कि छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट जो है होते रहता था, वो क्यों होता था, उसके पीछे जो है क्या रीज़न्स थे, किस वजह से ऐसा होते थे, यानी कि उन दोनों के बीच में जो तू में या कुछ छोटा मोटा झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट्स बहस चलते रहते थे, ये क्यों होते थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है द नरेटर्स फैमिली एक्सपेंसेस हैड इंक्रीज्ड एंड द लिमिटेड सैलरी वाज इनसफिशिएंट फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ, ओके। अब क्या था, नरेटर की फैमिली के जो खर्चे थे वो बढ़ गए थे, ठीक है, ओके। और उनका जो सैलरी था, ओके, पैकेज जो था मंथली, वो लिमिटेड रह गया था, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह उनकी ख्वाहिशें या फिर उनके डिमांड्स या ख़र्चे जो है बढ़ गए थे, लेकिन उसका सैलरी जो था वो लिमिटेड था अभी भी, ओके। यानी कि उस सैलरी से वो सारे एक्सपेंसेस जो है अच्छे से कवर नहीं होते थे, ठीक है, ओके। यानी कि वो उसके लिए सफिशेंट नहीं था, काफ़ी नहीं था, इनसफिशेंट था, ओके, कम पड़ रहे थे। तो उनके जो मंथली पैकेज था वो इनसफिशेंट होने की वजह से वो अपने पूरे खर्चे जो है क्या करते थे, कवर नहीं कर पाते थे उस पैकेज से, ओके। जो कि उनको क्या चाहिए था, एक अच्छा गुड लाइफ जीने के लिए एक, ओके, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो चाहिए था मंथली बेस पे। तो वो अभी नहीं था उनके पास, वो लिमिट में आ रहा था, ठीक है, और उनके खर्चे बढ़ चुके थे, ठीक है। इसके बाद है द वाइफ केप्ट रिमाइंडिंग द नरेटर अबाउट देयर पुअर्टी। इसके बाद उसकी बीवी जो है बार बार नरेटर को यानी कि अपने हस्बैंड को जो है याद दिलाते रहता था उनकी गरीबी के बारे में, गुर्बत के बारे में। वो बार बार ऐसे कहती थी कि जब से मैं इस घर में आया हूँ मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, ओके। मैं सुबह उठती हूँ तो काम करती हूँ और रात को काम करने के बाद ही सोती हूँ, फिर सुबह काम, फिर करते करते शाम हो जाती है, फिर रात को काम करने के बाद सोती हूँ, यही मेरी ज़िंदगी हो गई। इस तरह से वो उसकी वाइफ जो है कहती रहती थी, यानी कि उनको उनकी गरीबी का एहसास दिलाती रहती थी, ठीक है। दिस इरिटेटेड हिम एंड ही हैड अ टिफ विथ हिज वाइफ, ओके। तो जब उसकी बीवी बार बार ऐसा कहती रहती थी, उनको उनकी गरीबी का एहसास दिलाती रहती थी, तो नरेटर यानी कि हस्बैंड जो है इन बातों से तंग आ जाता था, ओके। और इसी वजह से या फिर इसी वजह को लेके उनके बीच में क्या होते थे, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, ठीक है। तो आज के लिए यही 3 क्वेश्चंस के हम रिवीजन करेंगे, कल बाकी के करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर एज योर T1 एग्ज़ाम्स आर गोना स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ओके। तो लेटर ऑन कोई भी एक्सक्यूज़ जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अभी स्टिल यू पीपल हैव टाइम। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार रखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।